जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड टू द हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट के लिए क्लरिकल पोस्ट के लिए ये एग्जाम 2025 में कंडक्ट कराया गया है। एंड ये एग्ज़ाम हुआ है 6 जुलाई को, 6 जुलाई 2025 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। पेपर के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हमारा जो कंसर्न रहेगा वो जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पेपर का पीडीएफ मैंने HIMEexam.com की वेबसाइट से लिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, जनरल सेक्रेटरी यूएन का 2025 में कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरेस। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। पेरिस एग्रीमेंट इज रिलेटेड विद द क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी रहेगा। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल ये आपका कहाँ पर है? वेनेजुएला के अंदर है, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। विच कंट्री एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन इन 2020? दैट इज यूके। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? ये हेग के अंदर है, हेग दैट इज नेदरलैंड, ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विच एशियन कंट्री होस्टेड 2024 समर ओलंपिक हेल्ड इन 2021? तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ा अटपटा बना हुआ है, बट आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर पेरिस ओलंपिक होना चाहिए, तो आई थिंक फ्रांस यहाँ पर बनना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें डाउट है बट आई थिंक यही होगा। करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस दैट इज इमैनुअल मैक्रोन। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये एसोसिएटेड है विद द चाइना के साथ में। यूएन एससी के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी संख्या होती है 5। दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ आशियान? तो इंडिया यहाँ पर आशियान का मेंबर नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1944 में, ऑप्शन बी। इंडियन स्टेट विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन दैट इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा की सीट, देखिए अगर जो मैं इसको बात करूं 2019 के बाद जब हमने 2 सीट्स को एलिमिनेट किया था एंग्लो इंडियंस की, तो उसके बाद ये सीट्स इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी बनना चाहिए। अगर जो हम उस चीज़ को कंसीडर करते हैं तो हमारा ऑप्शन ये होना चाहिए। तो देखिए आज की डेट में करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी होना चाहिए, तो बट मे बी ऑप्शन सी भी इसको आयोग ले सकता है। तो बी और सी में से मोस्ट अप्रोप्रिएट तो शायद यही बनना चाहिए, बट प्रैक्टिकली आंसर आपका ये है। तो इसका फाइनल आंसर की हमें वेट करना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नीति आयोग ने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, दैट इज ऑप्शन बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? दैट इज बेंगलुरु। जीएसटी जो है इंप्लीमेंट होता है 1 जुलाई 2017 से। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। और इंडिजिनस मिसाइल जो है डेवलप की गई थी, डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, तो ये है INS विक्रांत। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जो नवंबर 2022 तक थे, तो ये थे जयराम ठाकुर। और क्योंकि 11 दिसंबर को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एज अ CM की शपथ ली थी। ठीक है, तो नवंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जयराम ठाकुर का नाम आएगा, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। विच स्टेट वॉज फॉर्म्ड इन 2000 अलॉन्ग विद द झारखंड, उत्तराखंड एंड द छत्तीसगढ़? तो ये स्टेट फॉर्म हुआ था। इंडिया लार्जेस्ट कोस्ट लाइन आपकी कहाँ का है? गुजरात की है। हेडक्वार्टर ऑफ RBI कहाँ पर है? मुंबई में है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पास होता है। 3 रिवर्स कनेक्ट त्रिकृता ये कहा जाता है सतलुज, ब्यास और रावी को। एंशियंट नेम ऑफ कांगड़ा टाउन ये आपका नगर कोट होता है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम बात करते हैं 28 की। एंशियंट नेम ऑफ कुल्लू, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कलुत होना चाहिए। इसमें थोड़ा डाउट है बट आई थिंक ऑप्शन ए ही बनना चाहिए करेक्ट आंसर। फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश अपॉइंट एज अ गवर्नर, देखिए इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता है, आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर पिन करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। हाउ मेनी वर्किंग जजेज इन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला नाउ वर्ड इज इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस? तो यहाँ पर है 10+1 दैट इज 11 की संख्या है, तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस बोला है, तो यहाँ पर ऑल इनकरेक्ट दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट ये आपका कहाँ पर है? ये हाइडल प्रोजेक्ट जो है आपका ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, तो यहाँ पर नाम आएगा
लीला सेठ, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 33, दलाई लामा केम टू धर्मशाला। देखिए इस क्वेश्चन के भी मुझे डाउट है, इस वजह इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। व्हेन डिड मैसिव अर्थक्वेक हिट्स कांगड़ा, ये आपका 4 अप्रैल 1905 में हुआ था। एशियाज लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट नाप्था झांकरी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन, ये कहाँ पर है? किन्नौर में है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। रामपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर, रामपुर ये आपका हिमाचल में एक जगह है, ठीक है। फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश असेंबली, तो यहाँ पर विद्या स्टोक का नाम मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर बनना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं? ये आई थिंक 3 हैं, ऑप्शन बी होगा 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38 के बाद हम 39 की बात करते हैं। व्हेन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड, ये स्टैब्लिश होती है 1970 में। ऑप्शन बी, सिनो इंडिया वॉर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया वॉज अकर्ड इन 1962, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। इंदिरा गांधी वॉज असोसिनेटेड इन 1984। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट एट पोखरन इन राजस्थान टुक प्लेस इन 1974, ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। इन क्रिकेट 2 सेट ऑफ विकेट्स आर 22 यार्ड्स होता है, 22 यार्ड्स, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, 43 का ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। 44 में बात करते हैं। इन क्रिकेट रन टेकन when the ball passes the batsman without touching his or body is called as, so this is called as a bye, that is option B is the correct answer. In the big cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, police is headed by the commissioner of police, option A is the correct answer. Lala Lajpat Rai is known as Sher Punjab and Punjab Keshari, that is both A and B, option C is the correct answer. Island of Sri Lanka formerly known as the Ceylon, that is option C is the correct answer. Guwahati High Court का यूरिडिक्शन नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश तीनों में है, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट, ये आपका लोकेटेड है कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर, ऑप्शन ए बनेगा 49 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 50, ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम द सबमरीन अंडर वाटर, द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज अ पेरिस्कोप, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर है। यार्लिंग जम्पो रिवर, ये कहलाती है ब्रह्मपुत्रा, और सलाल प्रोजेक्ट जो है ये आपका चिनाब रिवर पर है, दैट इज ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55, नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस classified in 8th schedule of the Constitution of India, that is 22. Shimla Convention is an agreement to set the boundary between India and Tibet. Option C is the correct answer. Gilt edge market means the market of government securities. Depreciation का मतलब होता है loss of equipment over the time due to the wear and tear. That is option C is the correct answer. India changed over the decimal system of coinage in April 1957. The ratio of the इंडियन फ्लैग विद इट्स लेंथ इज 2:3, दैट इज यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 60 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन बी। द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम द मुंडका उपनिषद, होली बुक ऑफ पारसीज, दैट इज कॉल्ड एज अ ज़ेंथ अवस्था, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फेस्टिवल जिसमें बोट रेस एक स्पेशल फीचर है वो है ओनम। प्रेजेंट लोकसभा कौन सी है? ये है 18th लोकसभा, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 65, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितने टाइप की रेट्स को जारी कर सकती हैं? ये 5 टाइप की होती है। मिनिमम एज पीएम बनने के लिए होती है 25 ईयर्स। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? एक सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द अनदर प्रोग्राम सेंड अलॉन्ग विद द ईमेल मैसेज, ऑप्शन बी बनना चाहिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। राइट, ठीक है, 67 ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल सिक्योरिटी थ्रेड और अ प्राइवेसी रिस्क, दैट इज स्पैम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम इज, दैट इज बिट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। इनमें से 70 नंबर क्वेश्चन में इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है ये पूछा गया है, तो नेटस्केप नेविगेटर रहेगा 70 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन सी।
जंक ईमेल इज कॉल्ड एज अ स्पैम, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। अब इसके बाद कुछ 8-10 क्वेश्चन हैं जो मैथ्स के हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा मिलेगा 85 से अराउंड, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है एशिया। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर है नील रिवर। टॉपिक ऑफ कैंसर पास कहाँ तक करता है, इंडिया से करता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, ये चाइना और नेपाल के बीच में है। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, ये आपका वेटिकन सिटी है, ऑप्शन डी। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट दैट इज अंटार्कटिका डेजर्ट, ऑप्शन डी बनेगा 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इक्वेटर पास करता है कहाँ से, दैट इज केनिया से। ओशन इज द लार्जेस्ट बाय सरफेस, ये आपका सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग पैसिफिक ओशन रहेगा। ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑस्ट्रेलिया से देखने को मिलेगा। एंड विच कंट्री होस्ट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन, देखिए यहाँ पर फ्रांस का नाम आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अराउंड 12 टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 9 टाइम जोन से अराउंड, ठीक है। तो ऑप्शन सी बनना चाहिए करेक्ट आंसर। सौर ऑफ बंगाल कहा जाता है किसका, दामोदर को, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा, दामोदर रिवर, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज साउथ इंडिया। which Indian state is the largest by area, largest by area is that is Rajasthan. Deepest ocean trench is Mariana Trench. Capital of Sri Lanka that is Colombo. इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है सांबर लेक, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के क्लरिकल पोस्ट के लिए। ये एक एग्जाम कंडक्ट हुआ था दैट इज 6 जुलाई को 2025 में, जिसके अंदर हमने जीके जीएस के क्वेश्चंस को कवर अप किया है, ठीक है। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर himexam.com की वेबसाइट से ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।